हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल गाथा विद सुनील पर। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। इस वीडियो में हम बात करेंगे रुक्मी के बारे में। महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसको ना पांडवों ने और ना ही कौरवों ने अपनी ओर से युद्ध के लिए आमंत्रित किया और ना ही उसका अनुरोध स्वीकार किया था। क्या था कारण, हम जानेंगे इस वीडियो में, तो कृपया अंत तक वीडियो में बने रहें। रुक्मी भगवान श्री कृष्ण का साला और रुक्मिणी का भाई था। उसके पिता का नाम था भीष्मक। वह एक अछौहिणी सेना लेकर पांडवों के पास आया। पांडव उससे परिचित तो थे ही। सम्राट युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। रुक्मी ने भी उन सब का यथायोग्य आदर किया और फिर कुछ देर बाद ठहरकर सब वीरों के सामने उसने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यदि तुम्हें किसी प्रकार का भय हो तो मैं तुम लोगों की सहायता के लिए आ गया हूँ। मैं युद्ध में तुम्हारी ऐसी सहायता करूँगा कि शत्रु भी उसे सह नहीं सकेंगे। संसार में मेरे समान पराक्रमी कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। तुम युद्ध में मुझे जिस सेना से मोर्चा लेने का भार सौंपोगे उसी को मैं तहस नहस कर दूंगा। द्रोण, कृप, भीष्म, कर्ण, कोई भी वीर क्यों ना हो, सभी राजा इकट्ठे होकर मेरे सामने आए तो भी मैं इन शत्रुओं को मारकर तुम्हें ही पृथ्वी का राज्य सौंप दूंगा। तब अर्जुन श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखकर हंसे और शांत भाव से कहने लगे कि मैंने कुरुवंश में जन्म लिया है, तिस पर भी मैं महाराजा पांडु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य कहलाता हूँ। श्री कृष्ण मेरे सहायक हैं और गांडीव धनुष मेरे पास है। फिर मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि मैं डर गया हूँ। वीरवर, जिस समय कौरवों की घोष यात्रा के अवसर पर मैंने गंधर्वों के साथ अकेला युद्ध किया था, उस समय मेरी सहायता करने कौन आया था? तथा विराट नगर में बहुत से कौरवों के साथ अकेले ही युद्ध करते समय मुझे किसने सहायता दी थी? मैंने युद्ध के लिए ही भगवान शंकर, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण की उपासना की है। अतः मैं युद्ध से डरता हूँ। ऐसी यश का नाश करने वाली बात तुम मुझ जैसा पुरुष साक्षात इंद्र के सामने भी नहीं कह सकता। इसीलिए मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है और ना ही किसी की सहायता की आवश्यकता है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो और रहना चाहो तो आनंद से रहो। इसके बाद रुक्मी अपनी समुद्र के समान विशाल वाहिनी को लौटाकर दुर्योधन के पास आया और वहाँ भी उसने वैसी ही बातें की। दुर्योधन को भी अपनी वीरता का अभिमान था, इसलिए उसने भी उससे सहायता लेना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार बलराम जी और रुक्मी, ये दो वीर उस युद्ध से निकलकर चले गए। उम्मीद करता हूँ कि गाथा विद सुनील की ये गाथाएँ आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो कृपया गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।